जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर और मैं हर रोज़ नई जगह पे होता हूँ और अभी मैं मौजूद हूँ लियारी, कराची का एक बड़ा अहम एरिया है और लियारी का एक अहम जगह है किकरी ग्राउंड। वहाँ से मैं कनेक्ट हुआ हूँ। नुसरत जावेद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, एज़ यूजुअल टाई कोट पहने और बड़े बाल बना के बैठे हैं। नुसरत साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने शो में। क्या हाल है आपके? जी बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप मुझे खुशामदीद कह रहे हैं। ये बताओ, आपने तो मेरे साथ तड़ी लगाई थी कि आप किकरी ग्राउंड से मुझे वेलकम कहेंगे और नाजरीन को। क्या हुआ ये तेरा वादा? ये मेरे से गलती हो गई। मैं समझा कि शायद वहाँ मैं मैनेज कर सकूंगा, तो किकरी ग्राउंड में इतना रश था, शोर था कि वो आपको देखते ही बहुत ज्यादा नहीं एक्चुअली। तो माइक अभी भी मेरे हाथ में है, ये मैं माइक साइड पे रख दूं कि मैं आउटडोर शो नहीं कर रहा। तो मैंने हम एक दोस्त यहाँ पे चलते फिरते शहरी यहाँ के मिले, तो उनसे हमें मसला बताया, तो उन्होंने हमें अपना दफ्तर दे दिया कि आप यहाँ से लाइव शो लियारी बहुत। मैं किकरी ग्राउंड के पास एक जगह है, वहाँ बैठा हूँ। बहरहाल भैया, लियारी जो है ये मेहरबानों का, बहुत प्यार करने वालों का इलाका है। और तुम्हें ये बात बता दूं, 1970 में मैं लियारी स्टूडेंट्स फेडरेशन का बानी जनरल सेक्रेटरी था। तो बराए मेहरबानी जब शो से फारिग हो तो चाकीवाड़ा ट्राम जंक्शन जाके वहाँ चाय पीना और वहाँ की हवा को मेरा सलाम कहना। फिलहाल ये है कि मेरे पास मैं पूरे जोरों शोर से और आदाब से सलाम कहूंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा बस वही ना, अब एक मिनट आप ठहर जाओ ना, अब एक मिनट, अब बिल्कुल स्ट्रेट अवे लेट मी गो स्ट्रेट टू आमिर सईद अब्बासी साहब। आजकल की जो सियासत है और इंतखाबात, ये बिल्कुल जो है इंटरट्वाइंड हैं, जुड़े हुए हैं अदालती मामलात के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। सर भाई आमिर, आज देख रहे थे कि जी तोशा खाना पे बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद हो गई। एक आम सादा लोह पाकिस्तानी की तरह आमिर, मैं ये समझ रहा था कि बानी तहरीक इंसाफ जो है उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना की कार्रवाई की, उसके नतीजे में वो नाअहल भी हो गए हैं। तो आज फिर दोबारा कैसे तोशा खाना पे जो है वो फर्द जुर्म आयद हो गई? भाई नुसरत साहब थैंक यू। तोशा खाना का जो केस है वो इब्तदाई तौर पर तो शुरू हुआ था जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दिया था और उसके बाद फौजदारी कार्रवाई हुई। फौजदारी कार्रवाई के बाद वो जज हुमायूं दिलावर साहब ने उन्हें सज़ा सुना दी, फिर वो जेल चले गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन एक केस वो है तोशा खाना का जो नैब ने तैयार किया है, जिसमें नैब का ये मौक़िफ़ है कि वो तोशा खाना के जो मिस डिक्लेरेशन है और गलत बयानियाँ हैं वो तो तमाम अलग हैं। ये न सिर्फ मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस है इख्तियारात से तजावुज़ का, बल्कि इख्तियारात से तजावुज़ करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाकर माली फ़ायदा हासिल करने का ये मुकदमा नैब ने बनाया है, जिसमें नैब ने ये कहा है कि जो बानी PTI हैं जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे और उनकी अहलिया ने जो बैरून मुल्क से उन्हें तोहफे मिलते थे उनको न सिर्फ तोशा खाना में जमा करवाने की बजाय रिटेन किया, बल्कि उनकी इंतहाई कम कीमत लगवा कर अपने पास रखे और फिर उसमें से मार्केट में भी फरोख्त कर दिए। अच्छा, लेकिन अब आप ये कहोगे कि ये पहली मर्तबा है कि इस दफ़ा सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि उनकी मिसेज जो कि हमारी साबिका खातून अव्वल भी होती थी, उन पर भी बाकायदा नैब ने फर्द जुर्म आयद कर दी है तोशा खाना के हवाले से कुछ इल्ज़ामात आयद करते हुए। जी बिल्कुल, जो रेफरेंस दायर किया गया था नैब की तरफ से उसमें यह कहा गया था कि इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और ये तहाइफ अपने पास रखे। एक तो इसमें यह किया गया कि जो इसके रेट्स लगवाए गए वो बहुत कम रेट्स लगवाए गए, मार्केट वैल्यू से भी लो उसके रेट्स लगवाए गए और उसके बाद फिर वो मार्केट में भी फरोख्त कर दिए गए और उससे फिर रकम हासिल की गई। तो नैब ने मजमूई तौर पर दोनों जो बानी PTI हैं और उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं, उन दोनों को मुलजिम नामजद किया है इस केस में और उसमें चार्जशीट कर दिया गया है। आज उन्हें फर्द जुर्म आयद की। तो हम ये टेक्निकली आमिर ये कह सकते हैं कि गालिबन ये पहला केस है। मैं यहाँ एक चीज बताता चलूं, नुसरत साहब मैं यहाँ एक चीज बताता चलूं, आप तो इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली। मैं क्योंकि लियारी में बैठा हूँ और हमेशा मैंने तो आवाम सुनने वाली जानती है कि मैंने जो खबर दी है वो सच साबित हुई है। आपके खदशात तो हैं वो कुछ सच साबित होते हैं तो कुछ नहीं होते, तो खदशात होते हैं। मेरी दी खबर वो भले मेरे महबूब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ की हो या कोई और हो, तो आपको दुरुस्त साबित होती है। तो मैं लियारी से बैठ के ये आपको बता रहा हूँ कि जो आज फर्द जुर्म साबिक खातून अव्वल और इमरान खान की जो ज़ौजा हैं बुशरा बीबी साहिबा पे जो हुई है,
अगले कुछ हफ्तों में या कुछ हफ्तों में वो गिरफ्तार होने जा रही हैं। तो ये आप मेरी बात जो है खबर लिख अरे के भाई रखें। एक मिनट, और ये मैं जो जाहिर है फर्द आप होना है, भैया ये जो लियारी जी। में बैठे बैठे हजरत साहब को जो एक किस्म का अलका हुआ है, अलहाम हुआ है, आमिर क्या आप अदालत में इनके साथ आज हुए सलूक को जहन में रखते हुए ये कह सकते हैं कि बातें वाकई इस तरफ जा रही हैं? जी बिल्कुल नुसरत है? साहब, अदनान साहब की ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो उनका स्टेटस है उसमें नैब उनको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है इस केस में, और ये चाहता है कि उनकी जो दरख्वास्त जमानत है उसको मुस्तरद कर दिया जाए। उनके साथ जो बानी पीटीआई हैं उनकी दरख्वास्त पर आज फैसला कर दिया एहतसाब अदालत ने और उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत नहीं, पर बट आमिर एक मिनट ठहर जाएं। अगर फर्ज कीजिए कि बानी तहरीक इंसाफ, जाहिर है कि अख्तियारात तो बुनियादी तौर पर वजीर आजम के थे, अगर उनकी जमानत जो है वो नामंजूर कर दी जाए तो उसमें शरीके जुर्म की जमानत तो जाहिर है फिर तो मंजूर होती नजर नहीं आ रही, तो फिर तो अदनान के खदशात जो हैं वो इन बदकिस्मती से हम मानने को तैयार होंगे। ऐसी ही कोई सूरत हाल है। जी बिल्कुल नुसरत साहब, आप दुरुस्त कह रहे आप हैं। सारे सर्कमस्टांसेस देखिए जो इस वक्त डेवलप हो रहे हैं, और ये जो आप फर्द जुर्म आयद हुई है इसकी जरा टाइमिंग भी देखिए, और ये हो सकता है और मुझे लगता है कि ये होगा, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी होगी और मामलात उस तरफ अब चल पड़े हैं, और ये क्लियरली नजर आ रहा है। मतलब ये नहीं कि आप अभी भी कुछ शकूक व शुबहात बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में आप खदशात से निकले जान के अमान और पाते हो। लियारी से दी गई इस खबर को जहन में रखिए। अरे भैया, जान की अमान पाते हुए मैंने आपकी लाइंस पर पहले सोचने की कोशिश की थी। मुझे भी इस तरह की उड़ती उड़ती खबर आई है, को मुसद्दका नहीं आई। आपने लियारी से बैठ के ये महसूस किया है, लेकिन आमिर जो है वो प्रोसीजर को जहन में रखते हुए इस खदशे को जो है रद्द नहीं कर रहे हैं। तो आमिर, क्या मेरा तो अपना ख्याल है कि बानी तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पर लोग जो भी कहते रहे इस बात पे तैयार थे कि यार मेरे साथ जो भी होता रहे फाइन, आई विल फेस इट, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उनकी वाइफ की मुमकिना गिरफ्तारी उनको ज़हनी तौर पर ज़्यादा परेशान कर सकती है? जी नुसरत साहब, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। दो नैब ने केसेस तैयार किए हैं और दोनों में बानी पीटीआई के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुल्जिम नामजद किया गया है, और जो दूसरा केस है वो भी बहुत अहम है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से वापस लाकर जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के जरिए अल-कादर ट्रस्ट का, जी अल-कादर ट्रस्ट, और उसके जरिए फवायद हासिल किए, वो तो बहुत ही क्लियर कट केस है और उसमें भी वो मुल्जिमा है। उसमें फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, इसमें फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। और जो अदनान साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि देखिए आमतौर पे ये केसेस बहुत ताखीर से चलते हैं, बहुत लंबी तारीखें पड़ती हैं, बहुत स्लोली चलते हैं, लेकिन इसमें आज फर्द जुर्म आयद हुई है। तोशा खाना केस में परसों यानी 11 जनवरी को ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर है और 20 गवाह हैं, 20 में से 12 गवाहों को बुला लिया यही गया बात है। मुझे समझ नहीं आ रही आमिर, मैं नुसरत साहब की जबानी सुनना चाहता हूँ कि आप क्यों रूल आउट कर रहे हैं? जिस तरह भाई मेरे, तुम खुद मुझे हमेशा कहते रहते हो कि मेरी काली जुबान है, मैं जो बात कहता हूँ वो हो जाती है। मियाँ, मुझे तो तुमने कॉन्शियस किया तो मैं मोहतात हो गया हूँ। मैं कॉन्शियस जरूर किया। एक चीज वो क्या लफ्ज होता है, नोश्ता दीवार है, मतलब नविश्ता है दीवार, नोश्ता कोई नहीं होता। आप उससे आंखें फेर रहे हैं। जी जी, अच्छा भैया, नविश्ता दीवार देख लिया, आमिर ने थोड़ा उस पर हिंट भी कर दिया। आमिर मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसके बाद हम आप आएंगे जी सखर, जहाँ पर अदनान साहब गए थे, इन्होंने कुछ वक्त गुजारा, वहाँ से इन्होंने सिंध का सफ़र शुरू करते करते बिलाखिर इस वक्त किकरी ग्राउंड के दाएं बाएं पाए जा रहे हैं। इनके पूरे सफ़र की रुदात आपको आइंदा 2-3 दिनों में हम आपको बताते रहेंगे। अभी जब हम ब्रेक लेंगे तो ब्रेक के फौरन बाद स्ट्रेट अवे हम सखर बैराज से आपको सखर शहर ले जाएंगे अदनान साहब की मैयत में। तो इंतज़ार कीजिए और सखर का सफ़र अदनान साहब के साथ कीजिए ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ और बता इसलिए नहीं रहा कि आप देख चुके हैं पीछे जो मेरे स्ट्रक्चर है, ये बैराज है
जी हाँ, ये सखर बैराज है और सखर बैराज सखर की शनाख्त समझा जाता है। सखर बैराज बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि सिंध की ज़राअत में बैकबोन का किरदार अदा करता है। इसी तरह सिंध की सियासत में सखर की सियासत का भी बड़ा अहम रोल है। 1985 से आज जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, सिर्फ 2 मरतबा सूबाई नशिस्तों पर MQM जीती, लेकिन नेशनल असेंबली की तमाम नशिस्तों पर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब रही। तो एक बड़ा मजबूत वोट बैंक सखर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अब हम जरा लोगों से बात करेंगे, किसको देंगे वोट? हम पीटीआई को देंगे वोट। पीपी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी। क्या काम कराया उन्होंने यहाँ पे? बहुत काम कराया है। पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी में कौन पसंद है आपको कि उसको वोट देंगे आप? बिलावल। बिलावल मुल्क के मसले हल कर सकता है? हाँ, हल कर सकता है। बिलावल को पता है, आपको पता है बिलावल को चाय बड़ी पसंद है, हाँ, पसंद है, पिलाएंगे चाय भी। लेकिन कम मीठा ना, आपने तो बहुत मीठा डाल दिया। नहीं नहीं, कम मीठा पिलाएंगे। पहले पीपी को देते थे। पीपल्स पार्टी से PTI, जी हाँ। इतनी मोहब्बत क्यों है PTI से? बस ईमानदार आदमी है। हम बाकी सारे भी तो ईमानदार ही हैं। नहीं बेईमान। पीपल्स पार्टी यहाँ से हर दफा इलेक्शन जीतती है, फिर भी जीतेगी, इस साल भी जीतेगी। इस साल भी जीतेगी। हाँ, अभी आपने मुझे कहा कि आप वोट देंगे मैं वोट PTI, नहीं दूंगा, मुझे नजर आ रहा है जीतेगी। पीपल्स पार्टी हाँ जी, जीतेगी। हाँ। खुर्शीद शाह साहब और पीपल्स पार्टी के बाकी लोग जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। क्यों जीतते हैं वो? बस ग्रिप है। ग्रिप है उनकी। आप किसको देंगे? मैं तो पीटीआई को। मेरा पूरा घर पीटीआई को देगा वोट। और जीतेगा कौन? पीपल्स पार्टी। अभी निगरान में सारे काम हो रहे हैं। पीपी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है अभी तक तो। नहीं, फिर 5 साल कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है, क्या किया अभी तक? यही हालत देख रहे हो आप। किसको दिया था वोट? पीटीआई को। इस दफा किसको देंगे? पीटीआई को। नाज़रीन, सखर बड़ा तारीखी शहर है और यहाँ एक बड़ी तादाद में हमारे हिंदू बहन भाइयों की भी है और काफ़ी यहाँ पे उनकी बात गाएं हैं। तो मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही है, इसकी खसूसियत ये है कि एक तो दरिया सिंध के बिल्कुल दरमियान में है। आपको कश्ती के ज़रिए इस जगह मंदिर तक जाना पड़ता है। साधु बेला इस जगह को कहते हैं और यहाँ पाकिस्तान भर से हिंदू कम्युनिटी आती है, हिंदुस्तान से आती है, दुनिया भर से यहाँ अपनी इबादत के लिए इस मंदिर में आती है। तो ये भी एक पहचान है इस शहर सखर की। तो ये जो कश्ती वाला रिस्क है, इसमें हम ये रिस्क अब लेना नहीं चाहते। हम तो लोगों से बात करते हैं कि वो किसको वोट करेंगे सखर में रहते हुए। एक तो इन्होंने हमने इनसे बातचीत भी की, पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी जो है वो वोट देंगे सिवाय अली साहब के। तो इन्होंने जबरदस्ती हमें बिठाया कि ये चाय पी के जरूर जाएं। ये रिवायत है सिंध की। किसी को भी नहीं दिया आज तक। आज तक नहीं दिया। वोट तो देना चाहिए। कोई काम ही सही नहीं करवाते तो किसको वोट दें? जमीयतुल मौलाना फजल रहमान। मौलाना साहब को वोट देंगे? जी जी इंशाल्लाह। बड़ा दिया था पीपल्स पार्टी को, छोटा देते हैं MQM को, क्योंकि कौमी मसला है। कौमी मसला है, ठीक है। तो इस दफा किसको देंगे वोट आप? मैं ऐसे ही, इसके अलावा आता कौन है? पीपल्स पार्टी। इस दफा किसको देंगे? पीपल्स पार्टी को। MNA MP दोनों? देख तो कोई नजर नहीं आ रहा बेहतर। ना पीपल्स पार्टी में, ना फंक्शनल लीग में, ना MQM में, ना PTI में, कोई भी नजर नहीं आ रहा। कोई बेहतर नहीं है। कोई बेहतर नहीं है। हमने पीपी को दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इस दफा किसको देंगे? इस दफा देखते हैं। तो काम कराया पीपल्स पार्टी ने सखर में कि नहीं? नहीं करा, कुछ भी नहीं कराया। कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह इसमें तरक्की हो, इसमें खुशहाली हो। यहाँ पे बिजली के मसले हैं, गैस वाला, अल्लाह पाक करे कि अच्छे हमारे हुक्मरान हैं जो भी आए। सर बड़ा खूबसूरत शहर है आपका, बहुत माशाल्लाह अच्छा शहर है। लेकिन सफाई नहीं है। हो जाएगी। कब होगी? जब नवाज शरीफ आएगा। जब आपकी सारी उम्मीदें नवाज शरीफ से हैं। जी, क्यों? वो कुछ न कुछ मुल्क का वफादार है थोड़ा बहुत औरों के मुकाबलों में। वोट तो पीपल्स पार्टी का बहुत है। 1970 से 2 मरतबा MQM जीत सकी, सूबाई नशिस्त यहाँ से निकाल सकी। तो 1970 से तो वो नाकाबिले शिकस्त हैं। तो क्या अब को उम्मीद है MQM कुछ वोट निकाल सकती है यहाँ से? वोट असल में जो है, बात यह है कि वोट MQM का है, यहाँ पर मौजूद है। असल में जो हमने सीट जिस टाइम निकाली थी लास्ट टाइम, तो वो PS जो थी वो पूरी शहरी आबादी पर मौजूद थी ना। तो अब इन्होंने क्या किया है, शहर को जो है वो बीच में से चीर दिया है। यहाँ एक बड़ी अच्छी खासी हिंदू कम्युनिटी है सखर में। बिल्कुल है। तो क्या वोट किसको करते हैं आप ज्यादातर? हम ज्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं। पीपल्स पार्टी, सारे पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं। तकरीबन ऐसे समझे कि 99% यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। PTI, नून लीग कोई नहीं है? PTI को जाता है, लेकिन मेजर कम्युनिटी जो होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करती है। पहली मरतबा 40 साल के बाद रोड बन रहे हैं, हमें खुशी हो रही है। ऐसे ही काम होते रहे, इससे बड़ी बात कौन सी है? तो इस इलेक्शन के बाद महंगाई और गुर्बत के मसले खत्म हो सकते हैं? नहीं, कोई मसले गुर्बत खत्म नहीं होंगे। कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं हो सकते? कोई भी नहीं करेगा।
सारे वोट ले रहे हैं जो हुकूमत बनाएंगे। कोई भी हुकूमत ज़ाया नहीं कर सकता ये। मैंने तो शहर में देखा बड़े मसले हैं लोगों के, फिर भी वोट पीपल्स पार्टी। एक्चुअली जब इलेक्शन में जो बात आती है, इलेक्शन के जो डेज होते हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है पूरा प्रॉपर। आई थिंक मेरे सेंस के मुताबिक एक ताल्लुक होता है ना, हमारा जो वोट जाता है किसी की काम की बुनियाद पे नहीं जाता। किसी 15 साल हो गए ना पीपल्स पार्टी को यहाँ काम करते हुए, 15 साल से। ये तो सारे मुझसे इनसे मिल चुका हूँ, ये सारे पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। 15 साल हुकूमत रही हो, फिर तो मसाइल तो हल होना बनता है ना। देखिए मसाइल तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन कुछ हल होते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ कमिटमेंट्स होती हैं। जो ये प्रैक्टिस है सिंस, मैं तो समझता हूँ कि 70 साल से ये हमारे मुल्क में यही जो है कमिटमेंट चलती हैं और कमिटमेंट पूरी नहीं होती। 1970 से नाकाबिल शिकस्त है पीपल्स पार्टी आपके शहर में। क्या 2024 के इलेक्शन में ऐसा ही होगा? आई थिंक ऐसा ही होगा। पीपल्स पार्टी को। क्या नाम है आपका? किशन लाल। कृष्ण लाल पीपल्स पार्टी को क्यों देना है? बस वो हमारे अपने दिल में रहते हैं। किसको देंगे वोट? किसी को भी नहीं देंगे बस। छोड़ो बाबा, हमारा कोई काम नहीं किसी से। जिंदाबाद। वोट पीपल्स पार्टी को दूंगा। पीपल्स पार्टी को देंगे? पार्टी को दूंगा। JUI मौलाना फजल रहमान। मौलाना साहब को देंगे। आप किसको देंगे? पीपल्स पार्टी। ये रस्सी बना रहे हैं गाय की, ये नुक्ते बनते हैं, गाय के नुक्ते बनते हैं। सखर के रहने वाले हैं, मुझे ये बताएं कि वोट किसको दिया था? वोट हमने पीपल्स पार्टी को दिया था। पीपल्स पार्टी को दिया था? क्यों दिया था? दे हमारे हल्के में है 2-3 है। मैंने पसंद है वो पीपल्स पार्टी वाले? हाँ पसंद तो है। काम करते हैं? काम थोड़ा स्लो करते हैं। वो देखें, वो जहाँ हम खड़े हैं वो गन देखा आपने? हाँ, देखो। वो सामने पीछे गन स्लो काम हो रहा है। तो क्यों नहीं ये काम करते? काम तेजी से नहीं करते, बस ये काम हो रहा है। अब जाके हो रहा है, जब इलेक्शन करीब है तो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेंस डाउन ब्रिज पे, और ये अंग्रेज ने बनाया था पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया सिंध के ऊपर। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसके नीचे कोई पिलर नहीं है। ये दोनों तरफ से रोडी और सखर से कनेक्ट है और एक यूनिक ब्रिज है। ट्रेन यहाँ से गुजरती थी, फिर हमने बनाया वो यू ब्रिज, अब ट्रेन वहाँ से गुजरती है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा अरबिलो नाम है, मैं सखर के रहने वाला हूँ। किसको दिया था वोट? मैंने वोट तो फंक्शन मुस्लिम लीग को दिया है, GDA को। GDA को दिया था? जी हाँ सर। तो काम किया उन्होंने यहाँ? GDA वालों की हुकूमत ही नहीं आ रही, 15 साल हो गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी 350 साल की पुरानी ये पुल है हमारी। ये देखो पुल का असर क्या है। बुनियादी तौर पे जो सखर के मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं? सखर के अवाम का मसाइल ये दरिया सिंध के ऊपर खड़े हुए हैं। सखर के अवाम का मसाइल ये है कि वो साफ पीने के पानी से महरूम है। हमने सखर के लोगों से बात की। मेरे पीछे बिल्कुल सामने नजर आ रही है आबादी रोडी की, तो चलते हैं रोडी के लोगों से बात करते हैं। सर किसको दिया था वोट? वोट सर पीपल्स पार्टी को दिया था, बिलावल साहब को। इस दफा किसको देंगे? इलेक्शन होंगे तो भाई वोट उसको है जो हमारे से हमारे काम करेगा। हमारे को मजदूरी करते हैं, कोई बचत नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या तो मुझे समझाए ना, आप रोडी के रहने वाले हैं, तो रोडी में कौन है जो आवाम की खिदमत कर रहा है? सही है, नासिर हुसैन साहब हैं, पीपल्स पार्टी वाले। खुशे साहब हैं। मुझे सारे अच्छा काम कर रहे हैं सर, बस जो अच्छा कर रहे हैं वो तंदूर आग पे जल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। क्या करें? पीपल्स पार्टी को। कौन है पीपल्स पार्टी से यहाँ कौन इलेक्शन लड़ रहा है? हुसैन शाह साहब हैं, सैयद खुर्शीद शाह साहब हैं। तो खुर्शीद शाह साहब ने काम कराया यहाँ पे? उन्होंने तो फिलहाल नहीं करवाया। नासिर हुसैन शाह साहब ने बहुत काम कराए हैं इधर रोडी में भी। नासिर साहब जीत सकते हैं दोबारा? इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं जीते। मैंने सुना काफी मसले हैं, सड़कें साफ नहीं है, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है। पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। सखर तो यकीन करो पहले जाना पड़ता था तो बंदा बीमार होकर वापस आता था, हड्डियां हिल जाती थी। अभी तो पता ही नहीं चलता। सारा काम नासिर साहब ने कराया? सब नासिर शाह साहब का काम है ये। 15 साल हो गए वोट नहीं डाला। यार नहीं ना डालो ना, वोट तो डालना चाहिए। किसी पे एतमाद नहीं रहा, हालात ऐसे लगे पड़े, कोई तो है ही नहीं, कोई किसी का नहीं। मतलब एतमाद तो बड़ी जरूरी चीज होता है। ये एतमाद आपका कैसे गायब हो गया सर? क्यों खत्म हो गया? एतमाद इस पे था, उनको चांस मिला नहीं। वो कौन है? वो तो मियाँ साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको चांस मिला था, उन्होंने टेकअप किया था हर चीज को, महंगाई को भी। क्या नाम क्या है मियाँ साहब का? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब पे एतमाद किया? जी सर, जी सर, जी सर। तो आपका एतमाद है उन? अल्हम्दुलिल्लाह उस पे है एतमाद हमारा। किसको दिया था वो? PP को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? जी। अब किसको देंगे? PP को। कौन है यहाँ से पीपल्स पार्टी का? नासिर साहब।
नासिर साहब से लगता है बड़ी दिल लगी है आपकी। मोहब्बत है, नासिर साहब काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। किसको दिया था? पीपी को किसको? पीपी को कहाँ के रहने वाले हैं? शिकारपुर है तो सिंध में बैठे हुए ना सर, हम तो पीपल पार्टी को देंगे। तो अगर मैं आपको पंजाब शिफ्ट कर दूं तो? अल्लाह अकबर। जब पंजाब शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर वहाँ का सोचेंगे ना साहब, फिलहाल तो सिंध में ना हम। नासिर शाह साहब ने काम किए हैं यहाँ पर? हाँ माशाल्लाह अच्छे काम किए हैं। इस दफा जीतेंगे वो? हाँ, यहाँ से तो सीटें पक्की हैं हमारी साहब सिंध से। पीटीआई से इतना प्यार क्यों है? बस हर अपने बंदे की अपनी पहचान है। ये सारे लोग इतने खड़े हैं, ये सारे कह रहे हैं हम पीपल्स पार्टी को वोट दें। वो उनकी मर्जी है। तो वो कहेंगे आपने पीटीआई को वोट दिया, दूध नहीं लूंगा मैं। क्या भले नहीं ले ले, नहीं लेंगे तो क्या है, हम खुद चला लेंगे, खुद अपना फटा लगा देंगे। खुद लगा, लेकिन वोट नहीं चाहिए, वोट पीटीआई का। वोट पीटीआई का। कोई भी लायक नहीं है, सर यूं तो ना करें ना सर, कोई तो लायक नहीं है क्योंकि हमारे काम के नहीं है। वो कहते हैं हमने, कहाँ के रहने वाले आप? हम सिंध के रहने वाले हैं। तो वो कहते हैं हमने सिंध को बदल दिया, सड़कें बनाई, गलियां बनाई। जब जी गरीबों को फैसिलिटी कहीं नहीं मिली तो क्या करेंगे हम उसको? वो कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, गरीब की गुर्बत खत्म हो जाएगी। कभी नहीं होगी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नुसरत साहब, जहां जनाब अदनान साहब, अदनान ठहर जाएं। आप तो वहाँ से चक्कर लगा के आ गए, मैंने जहमत दी है। हमारे बहुत ही मेहनती यंग रिपोर्टर जो सिंध के एक एक चप्पा में जाकर घूम पर यानी बरसों गुजार दिए मसूफ ने रिपोर्टिंग करते हुए। MB सूमरो उनका नाम है, उनको मैंने दावत दी है और उन्होंने आपका सखर का जो है सफरनामा देख लिया है। तो पहला सवाल अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं MB से कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम MB वासलाम सर। अच्छा यार MB, ये बताओ कि पंजाब की तरह भी अदनान जिन हलकों में गए हैं, अब सखर जो है बहरहाल सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो ये कह रही है जी हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। और 15 साल तक मुस्तकिल बहरहाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। उनके अच्छे काम होंगे लेकिन बहरहाल यार 15 साल तक एक पार्टी की हुकूमत रहने से, जिसको इनकम्बेंसी में कहते हैं, इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं, उससे नाराज़गियाँ लोगों की होती हैं और वो कोई चेंज की तलाश में होते हैं। तो क्या कोई आप ऐसी सूरत हाल देख रहे हो कि अब जो नवाज शरीफ में, GDA में, MQM में, JUI में जो मोहब्बतें बढ़ रही हैं, तो ये सखर में मिसाल के तौर पर या सिंध के दूसरे हलकों में 1 on 1 मुकाबला करके पीपल्स पार्टी से कुछ सीटें छीन सकते हैं? सर सखर में मुकाबला हो सकता है। अगर आप देखेंगे जो सखर में 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है, वो उसका उनको फ़ायदा भी होगा मगर उससे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि फ्लड्स में या मसाइल जो है ख़ास तौर पे पीने का पानी, ये सिंधु दरिया के ऊपर एक शहर बना हुआ है मगर उसके बावजूद आज भी वहाँ पे पीने का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, अमन अमान का मसला है और बहुत सारे मसले हैं। ख़ास तौर पर रोज़गार का मसला है जो मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो सके और दिन ब दिन ये मसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो सखर का इस वक्त तक आप इलेक्शंस का रिकॉर्ड देखें तो 85 की इलेक्शन तो गैर जमायती बुनियाद पे हुई थी, तो उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 88 से लेकर आनवर्ड जो है जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं, सिर्फ 2 मरतबा, एक 97 में और दूसरा 2013 में, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने एक सूबाई निशस्त हारी है। बाकी सारी निशस्तें फिर वो कौमी असेंबली वो की भी यार सूबाई। MB, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि वो जो सूबाई असेंबली की सीट, प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो वो इस वजह से हारी कि सखर शहर के जो मैं समझता हूँ कि सियासी गुरु हैं सैयद खुर्शीद शाह, उनकी मर्जी के बगैर या उनकी मंशा के बगैर ये सूबाई असेंबली की सीटें दी गई थी किसी को। जी बिल्कुल सर, ये दोनों मरतबा 97 में भी और 2013 में भी ये सुना जाता है कि खुर्शीद शाह जिनको कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की टिकट मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं दिया गया और उसके बाद वो
उतना सरगर्म नहीं रहे, तो इस वजह से दोनों मरतबा एक ही बंदा जीता है, सलीम मदानी नाम है उनका, वो सखर सिटी की सीट थी, मगर वही हलका जो 2013 में पीपल्स पार्टी ने हारा था, उस हलके पे खुर्शीद शाह के बेटे को सर फरूख शाह को टिकट दी गई, वो बिल्कुल भारी मार्जिन से वो उसी बंदे से जीत गए। एक मिनट को रुकिएगा, मैं अदनान से मालूम करना चाहता हूँ। अदनान, आपको एहसास होगा कि सखर शहर की तकरीबन आधी आबादी, आप तो अभी घूम के आए हो, वो उर्दू बोलने वाले हमारे भाइयों पर मुश्तमिल है, ठीक है। और यहाँ पे MQM जो है किसी ज़माने में काफ़ी ताकतवर, कम से कम शहर में होती थी, लेकिन आपने अभी MQM के लोगों से भी मिले जुले हैं, मुझे उनमें वो एनर्जी और वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। क्या मेरा ये तासुर गलत है या कि आप कुछ और समझ गए? आपका ये तासुर दुरुस्त है, लेकिन इसका बैकग्राउंड जरा मैं आपको बताता चलूं। ये मैंने भी पूछा है सवाल उनसे। अच्छा। असल में MB भाई को भी ये पता होगा, जो हलकों की डिवीजन हुई है सूबाई हलकों की, उसमें जो उर्दू आबादी वाला एरिया है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो जो उर्दू स्पीकिंग वोट है या जो MQM का वोट है, MQM के साथ मैंने कुछ सिंधियों को भी वहां देखा है जो मुतासरीन है पीपल्स पार्टी के या इन लोगों के जो पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीतते हैं, वो भी उनके साथ है। तो ये जो MQM का वोट है इसको डिवाइड किया गया, इसके लिए वो कोर्ट्स तक गए हैं, इलेक्शन कमीशन में गए, कोर्ट में गए, तो अभी भी ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक वो लेके जा रहे हैं। तो उससे जो वोट डिवाइड हुआ है, नहीं अदनान, मेरा अपना ये ख्याल है कि जीतने वाला वोट जो था, नहीं एक मिनट MB, आप क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत बड़ी पीपल्स पार्टी ने इस शहर में जो कमाल दिखाया वो ये किया कि इस्लामुद्दीन शेख और खुर्शीद शाह साहब, इन दोनों में एका टाइप करवा दिया, और शाह साहब इटसेल्फ जो हैं वो खुद उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए आउट ऑफ द वे जाते हैं। आप क्या इस बात से एग्री करते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो ये क्या? ये सर बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 2002 में जो MQM के, अभी जो मैंने अदनान भाई की रिपोर्ट देखी, वो जो कह रहे हैं कि उर्दू आबादी को बीच से काटा गया है, तो मैं आपको बताऊं कि 2002 में MQM ने जितनी भी जो बाहर की सिटी के अलावा पॉपुलेशन थी, जो 100% सिंधी बोलने वाले थे, उनको कटवा कर उन्होंने न्यू सखर दहेज तालका कायम करवाया था, जिसको रूरल तालका कहा जाता था। तो इस वक्त अगर आप देखें कि जो सखर सिटी में जितनी भी उर्दू स्पीकिंग आबादी है, वो उतना उनको तोड़ के किसी अलग अलग हलकों में नहीं बांटा गया। मसला यह है कि खुर्शीद शाह की सखर जिले में जो सियासत की मैनेजमेंट है वो बहुत तकड़ी है, और उसके बाद जो नासिर शाह साहब आए हैं, नासिर शाह साहब भी खुर्शीद शाह की तरह बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिक्स करने वाले बंदे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि खुर्शीद शाह जब भी सखर सिटी में होते हैं, वो फिर जलसा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, खुर्शीद शाह सिर्फ आधी आबादी उर्दू है, इस वजह से खुर्शीद शाह कभी भी वहां पे सिंधी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो उर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और बहुत सारे पठान हैं या उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी हैं, उनके साथ खुर्शीद शाह का और दूसरों का बहुत अच्छा ताल्लुक जो मैंने फील किया है, मैं हो सकता है गलत हूं MB भाई मुझे जरा मेरी तस्हीह कीजिएगा, मुझे ये फील हुआ है, मैं नुसरत साहब भी तो क्लोजली जानते हैं सखर की सियासत को, नासिर हुसैन शाह और खुर्शीद शाह और इस्लामुद्दीन शेख, इनके अंदर भी एक इंटरनल इख्तलाफ उसको कह लें या कुछ दूरियां जरूर मैंने फील की हैं एज एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। हो सकता है मैं गलत हूं। अदनान भाई, ये आपने सही महसूस किया है जब से इस्लामुद्दीन शेख साहब पीपल्स पार्टी में आए हैं। पीपल्स पार्टी में इस्लामुद्दीन शेख साहब पहली मरतबा 2008 से उसके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुसलसिल अभी भी लड़ रहे हैं। 2008 से लेकर इस वक्त तक उसका बेटा शहर के हलके से कौमी असेंबली की नशस्तें लड़ रहा है। इस मरतबा भी उसको टिकट दी गई है। यार MB खुल के बात करो। इस्लामुद्दीन शेख ने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जेल में वक्त गुजारा है, उसकी वजह से उनकी दोस्ती हुई। जी, वो आसिफ जरदारी साहब के इस्लामुद्दीन शेख साहब माशाल्लाह बहुत करीब हैं। और ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी में ये डिवाइड है
اور اچھا، خورشید دوسری شاہ، بات اسلام یہ دین ہے شیخ کہ- اور ناصر شاہ کے بھی. اور یہ بتائیے ایک چیز اور نصرت صاحب جو میں نے بطور فیلڈ رپورٹر آبزرو کی ہے کہ پیپلز پارٹی میں سندھ کے اندر ناصر حسین شاہ جو ہیں آج کل جس مقام پر ہیں وہ اس مقام پہ اور کوئی نہیں ہے. بھائی وہ کہہ سندھ کے رہے اندر. ہیں کہ ناصر شاہ صاحب جو ہیں ایم بی سوبرو میرا خیال ہے کہ اس بات کی تردید یا تصدیق کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ناصر شاہ اس وقت خود کو انتخابات کے بعد صوبائی وزارت اعلیٰ کے لیے بھی بہت سٹرونگ کنٹینڈر سمجھ رہے ہیں. ایم بی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سر بالکل. یہ جب 2018 کی اسمبلی تھی تب بھی یہ موو ہوئی تھی ناصر شاہ کا بننا. ابھی ناصر شاہ کا چیف منسٹر آنے والے الیکشن کے بعد بننا اس لیے زیادہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں. جو گھوٹکی کے مہر آئے ہیں ان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جب 2002 میں علی محمد مہر سی ایم تھے تو تب یہ ایسے کہا جاتا تھا سندھ میں تو وہ علی محمد مہر نہیں پر ناصر شاہ سی ایم ہیں ان آفیشلی. یار میرے جیسے ایک بیوقوف آدمی کو ٹائم کم ہے. نصرت صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں بطور رپورٹر. یہ میری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. سر شہر کے اندر اتنے مسئلے ہیں کہ 15 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. صفائی کا انتظام نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, بے روزگاری بہت ہے, غربت بہت ہے. روڑی اور سکھر کی کنیکٹیویٹی ایک برج ہے جو کہ انتہائی تنگ برج ہے, تو دونوں شہروں کے درمیان موبیلٹی کا بھی مسئلہ ہے. ایک اور چیز میں بتاتا ہوں, ترقیاتی کام زور و شور سے ہو رہے ہیں. میں پلیز مجھے 1 منٹ دے دیں. ترقیاتی کام زور و شور سے ہو رہے ہیں. اور دوسرا جو سڑکیں اور روڈز بنائے جاتے ہیں نصرت صاحب, اس کی کوالٹی اتنی بری ہے. میں ایز این انجینئر بھی میں اس چیز کو پرسنلی بھی آبزرو کیا ہے کہ بھائی وہ بغیر کمپیکشن کیے روڈ کے اوپر لیئر بچھا کے کر دیتے ہیں اور سال میں 3 دفعہ افتتاح. یہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے. نصرت صاحب میں شرمندہ ہوں, مجھے اتنا دکھ ہوا ہے سکھر کو دیکھ. جی آپ کو بہت شرمندہ ہونا چاہیے, لیکن آپ ہی جو بار بار اپنے آپ کو فیلڈ رپورٹر ہونے کے یوں کر رہے ہیں, یہ آپ ہی کی رپورٹ مجھے بتا رہی ہے کہ تمام تر شکایات کے باوجود جن لوگوں کے آگے آپ مائک رکھتے ہو ان کی اکثریت کہتی ہے ہاں سلو ہے لیکن ووٹ پیپلز پارٹی کو دینا ہے. یہ بھی تو حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے, وہ تو کہتے ہیں ابھی بھی سکھر میں پیپلز پارٹی ہی جیتے گی. بس تو پھر آپ کیا کریں؟ لیکن وہاں بھی ہے نا سر, ووٹ لوگ بینک ہے لیگ کے بھی نکلے وہاں پہ, لوگ نون لیگ کے بھی نکلے وہاں پہ. بابو وہ نکلے نا, لیکن ان سب کو اکٹھا کر کے اگر فرض کرو کہ یہ مختلف جماعتوں میں بٹے رہے ہیں, ایم بی کیا ابھی بھی آپ یہ امکان دیکھ رہے ہو کہ 1-on-1 مقابلہ کیا جا سکتا ہے سکھر میں مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں؟ باقی تمام اس مرتبہ الیکشن میں مقابلہ سخت ہو سکتا ہے اگر جی ڈی اے, جے یو آئی اور پی ٹی آئی یہ پارٹیاں ساری مل کر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے سامنے آئیں. جے یو آئی کے تو نہیں ملے گی نا پی ٹی آئی کے ساتھ, یار سیدھی بات کرو ایم بی. سر وہ پہلے ہو چکا ہے لاسٹ الیکشن میں. خان صاحب کے کارکن مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ رہے تھے, مگر لاسٹ الیکشن میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد رہا ہے. تو ابھی بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ہوا تو پھر سخت مقابلہ ہوگا. میں ایک مثال آپ کو دوں کہ خورشید شاہ صاحب جو 88 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, پہلی ایک مرتبہ وہ صوبائی الیکشن کی لڑے ہیں, باقی 90 سے مسلسل ایم این اے بنتے آ رہے ہیں. اس لاسٹ الیکشن میں خورشید شاہ کے مقابلے میں طاہر شاہ صاحب تھے, وہ پی ٹی آئی کے تھے, اس نے 58,000 ووٹ دیے ہیں. تو اور وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ میں ایک اچھا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا, جے یو آئی کا اور جی ڈی اے کا. ٹائم ختم ہوا اور اس طرح بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.